हेलो भाई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति, जिसमें हम लोग बेसिक पॉइंट के बारे में बात करेंगे और कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट इसमें बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात कर लेंगे कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ त्रिकोणमिति या अनुपात, कि त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो है समकोण त्रिभुज। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है। तो त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। बात करें तो पहला है त्रि, और एक शब्द है कोण, और तीसरा है मिति। त्रिकोण और मिति। तो त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापन। अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों का मापन। और तीन कोण की जहां बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि तीन कोण आते किस में है। तो तीन कोण सबसे पहले आते हैं त्रिभुज में। और त्रिभुज होता क्या है तो ये हम लोग जानते हैं, और इसमें स्पेशली हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो बात करें कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। 90 अंश को ही हम लोग समकोण बोलते हैं। 90 अंश को ही हम लोग समकोण बोलते हैं। तो बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 अंश है। और जैसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो इसमें एक चीज आ जाता है, वो है लंब, कर्ण और आधार। तीन चीजें बात करेंगे, लंब, कर्ण और आधार। जिसमें कर्ण तो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। 90 अंश के सामने वाला, 90 अंश के सामने वाला, ये हमारा कर्ण बोला जाता है। ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो कर्ण की बात करें कि कर्ण होता क्या है, तो कर्ण है 90 अंश यानी समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा। और हम लोग बात करें कि लंब क्या होता है, तो लंब के बारे में बात करें तो लंब होता है कोण के सम्मुख भुजा। दिए हुए कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। ये हमारा कोण के अनुसार बदलता रहता है। और एक होता है आधार, और आधार होता है कोण से संलग्न भुजा। कोण से संलग्न भुजा, कोण से संलग्न भुजा आधार कहलाती है। तो इसमें अगर हम लोग इस वाले एंगल को प्रिफर करेंगे, इस वाले एंगल को, तो यहां से देखने पर ठीक ये सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब। और एक जो इसके साथ, इस कोण के साथ लगी हुई है, ये वाली भुजा हमारी कहलाएगी आधार। जैसे ही एंगल चेंज होगा वैसे ही लंब और आधार तो परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन कर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो आगे बात करें हम लोग, अभी बात की हम लोग कि लंब, कर्ण और आधार होता क्या है। तो जैसे हमने मान लिया कि ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं, और इस ट्रायंगल में पहले हम लोग समझ लें कि लंब और आधार होता क्या है। जैसे इस ट्रायंगल की बात करें तो ए बी सी, और इसमें बात करें तो पी क्यू आर। दो ट्रायंगल के अनुसार हम लोग बात करें तो ये हो गया दोनों में समकोण। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी जो है, इसमें क्यू जो है समकोण है, और इसमें बी समकोण है।
तो इसमें समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण क्या होगी, तो कर्ण हो जाएगी हमारी AC। अब बात करें C के अनुसार, एंगल C के अनुसार, तो लंब की बात करें तो लंब होगा कोण C के अनुसार, लंब हमारा हो जाएगा AB। और आधार की बात करें तो आधार हमारा हो जाएगा BC, क्योंकि C कोण C के साथ संलग्न भुजा जो है वो है BC। इस त्रिभुज में बात करें तो अगर हम लोग कोण P ले लेते हैं तो कर्ण तो हमारा कभी नहीं बदलता है, क्योंकि कर्ण क्या रहेगा, समकोण के सम्मुख भुजा। तो समकोण के सम्मुख भुजा जो है वो है PR। और लंब की बात करें तो लंब इस बार किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, तो कोण P के। तो कोण P के अनुसार जो लंब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा P के सम्मुख भुजा। तो P के सम्मुख भुजा जो है वो है QR। और आधार की बात करें तो हम लोग इस बार आधार हमारा चेंज हो जाएगा, इस बार कोण P के साथ जो संलग्न भुजा है वो है PQ। तो आधार हो जाएगा हम लोगों का PQ। और समकोण त्रिभुज में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो होती है, एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, जिन्होंने एक प्रमेय दी थी, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होती है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस महोदय ने कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस महोदय ने एक थ्योरम दी थी जिसमें बताया था कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान चुके कि लंब और आधार में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हमको लंब और आधार में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो हम लोग आसानी से इस त्रिभुज का उपयोग कर लेंगे। आगे हम लोग बात करें तो अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देख चुके हैं, तो हम लोग शुरू करें कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लें त्रिकोणमितीय या मिति अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टैन, और चौथा हो गया कोसेक, और पांचवा हो गया सेक, और छठवां हो गया कॉट। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिसमें साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको हम लोग ट्रिक के द्वारा भी देख लेते हैं। जो ट्रिक बताई जाती है लाल बटे कक्का। पहले होता है साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर उसके बाद नीचे कोसेक, सेक और कॉट। तो हम लोग साइन की बात करें तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और यदि कॉस की बात करें तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और यदि हम लोग tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ये हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। और यदि कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। आगे हम लोग बात करें सेक क्या होता है, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और लास्ट में हम लोग बात करें कि कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये हमारी हो गई 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो क्रम से है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, और सेक बराबर बात करें तो कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर बात करें तो आधार बटे लंब। ये हो गया हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग इस पे देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन दिया गया है
कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो है समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री है, और ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो tan थीटा तथा sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण सी, ये हमारा समकोण है, तो ए बी सी। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण सी 90 डिग्री है, तो हम लोग यहीं पे कोण सी बनाएंगे। और क्वेश्चन में दिया गया है ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए हमको नहीं पता है, और हमको निकालना है tan थीटा और sec थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, तो हमको बताना है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हम लोग इस त्रिभुज में देखें, तो इस त्रिभुज में दिया गया है ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। यदि हमको tan थीटा निकालना है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा के अनुसार जो ये वाली भुजा होगी ए सी, ये हो जाएगी हमारी लंब, और जो थीटा के साथ संलग्न भुजा है ये हमारी हो जाएगी बी सी। तो हम लोग बात करें तो हमको tan थीटा निकालना है, तो सबसे पहले AC का मान चाहिए। तो AC का मान हम लोग निकालेंगे कैसे? AC का मान निकालने के लिए हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस त्रिभुज में हम लोग देख लें तो कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर है, यानी 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब जो है वो हमारा AC है, यानी AC का स्क्वायर, और आधार जो है वो हमारा BC यानी 5 सेंटीमीटर है। तो 13 का स्क्वायर 169 यानी 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AC स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 25 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। 169 में से 25 घटेगा तो ये हमारा आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। हमको मान निकालना है AC का, तो दोनों पक्षों का ले लेंगे वर्गमूल। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जैसे ही हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो यहां से हमारा AC का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी AC का मान हमारे पास पता चल गया, ये जो है ये है 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर AC बटे BC, यानी लंब बटे आधार। लंब हमारा AC, आधार हमारा BC। AC का मान हमने निकाला 12 सेंटीमीटर और इसका मान हमने निकाला BC का 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 12/5। और एक और मान निकालना है, वो हमको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो इस त्रिभुज के अनुसार कर्ण तो हमारा 13 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और आधार के बारे में बात करें तो थीटा के साथ संलग्न भुजा, और ये हमारी है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 13/5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी बोर्ड 2026 में आया हुआ है। दिया है यदि tan A बराबर 7/24
तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इसी बार 2026 में आया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, और ये त्रिभुज समकोण होना चाहिए, जिसमें हम लोग इसको एंगल ए दिखा लेते हैं। और दिया गया है tan ए बराबर 7/24। तो यानी tan ए बराबर होता है लंब, तो लंब हमारा दिया गया है 7, और नीचे आधार होता है, आधार है 24, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है 7 और आधार है 24, तो हमने ये वाला एंगल माना है, तो लंब हो जाएगा हमारा 7 और आधार हो जाएगा 24। हमको निकालना है सेक ए, तो सेक ए के लिए हमको सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक ए के लिए हमको चाहिए भाई कर्ण, और कर्ण निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और इस क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, लंब दिया गया है 7, तो 7 का वर्ग, आधार हमारा दिया गया है 24। तो कर्ण का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 49 + 76। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब हमको कर्ण का मान निकालना है, ये वर्ग में दिया है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो जैसे ही हम लोग दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो करनी में कर्ण का स्क्वायर बराबर 625। तो ये हमारा बाहर आएगा तो कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा बाहर आएगा तो 625, 25 का वर्ग होता है, तो बाहर आएगा तो 25 हो जाएगा। हमको निकालना है सेक ए, और सेक ए बराबर होता है आधार बटे, अरे कर्ण बटे आधार। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान निकला है हमारा 25 आ गया, और आधार जो है वो दिया गया है 24, यानी सेक ए बराबर आ गया हमारा 25/24। तो ये आपका यूपी बोर्ड 2026 में आया था क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने आसानी से कर लिया। तो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें तो एक और क्वेश्चन है जो आपका इस बार इसी पे आधारित यूपी बोर्ड में आया था। दिया गया है यदि tan ए बराबर करनी में 3 हो तो सेक ए का मान होगा, सेक ए का मान होगा। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड में आया था, और इसी साल आया था यूपी बोर्ड 2026 में। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो एक त्रिभुज खींच लेते हैं। तो ये हमने एक त्रिभुज खींच लिया, जिसमें एक एंगल हम लोग ए ले लेते हैं। तो tan ए बराबर दिया गया है करनी में 3, और नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग बटे 1 मान लेते हैं। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान हो गया करनी में 3, और आधार का मान हो गया 1। तो ये हो गया कोण ए के अनुसार लंब हो गया हमारा करनी में 3, और आधार हो गया 1। तो हमको निकालना है सेक ए। सेक ए के लिए फॉर्मूला होता है सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले हमको कर्ण चाहिए, कर्ण का मान दिया नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और इस क्वेश्चन में लंब का मान दिया गया है करनी में 3, तो करनी में 3 का स्क्वायर और आधार का मान है 1। तो ये हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा करनी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी करनी में 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1।
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 + 1, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 और 1 4। तो दोनों पक्षों का हम लोग वर्गमूल ले लेंगे जिससे कर्ण का मान निकल जाए। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो यहां से हमारा कर्ण का मान आ जाएगा 2, क्योंकि जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर का मान आ जाएगा कर्ण, और 4 का वर्गमूल 2, यानी कर्ण का मान आ गया हमारा 2। तो हमको निकालना है sec a बराबर कर्ण बटे आधार। तो यहां से कर्ण का मान हम लोगों ने निकाल लिया 2 और आधार का मान आ गया 1। इसका मतलब sec a बराबर 2, ये हमारा आंसर है। अगर इसको बात करें तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि यदि मान याद है तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि दिया गया है tan a बराबर करनी में 3, और करनी में 3 tan 60 अंश का मान होता है। तो tan a बराबर tan 60 अंश, तो तुलना कर देंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 60 अंश, और हमको मान निकालना है sec a। तो a के जगह पे हम लोग रख लेंगे 60 डिग्री, यानी sec 60 अंश बराबर, और sec 60 अंश का मान होता है 2। तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड लगाने के लिए हमको tan 60 और sec 60 का मान पता होना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन आपके जो आज हम लोगों ने क्लास पढ़ी उसी पे आधारित क्वेश्चन है। इसका मान आप लोग सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताएं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो sin A और sin C का मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है, यदि sin A बराबर 4/5 हो तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें ये आपका चित्र है, ये समकोण है और ये दिया गया है थीटा के सामने 3, ये लंब है और ये कर्ण है। आधार आप लोग ज्ञात करेंगे और इन सब का मान निकालकर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।